विशेष पत्रकार वार्ता में आज हमारे साथ हैं जिला परिषद से पूर्व चेयरमैन रहे श्याम सुंदर बत्रा जी। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार बत्रा जी। नमस्कार बत्रा जी, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और अंबाला लोकसभा की बात करें तो अंबाला लोकसभा में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कितना मजबूत समझते हैं आप कांग्रेस को लोकसभा अंबाला में? अंबाला लोकसभा की बात नहीं, आप सारे हरियाणा की बात करो। सारे हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। और हर कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, सब पार्टी के काम में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सभी लगे हुए हैं और पूरी तरह तैयार है। सबसे बड़ी तैयारी तो हमारी ये है, जो हमारे सीनियर नेता, हमारे अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी जोड़ के चलने की नीति है जी। हम सारे समाज को इकट्ठा करके जोड़ के जो आगे चलने की बात करते हैं, इसी पे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी तैयारी है। बत्रा जी, लोकसभा अंबाला की जनता का कहना है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि यहाँ के सांसद ने, यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ का सांसद नहीं ला पाया। तो क्या कहना आपका इसके बारे में? सांसद बनते हैं और नदारद हो जाते हैं अक्सर, क्या कहना है आपका इसके बारे में? आपने पीछे देखा 2004 में बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से सांसद बनी और वो हमेशा लोगों के बीच में रही जी। जहाँ तक बड़े प्रोजेक्ट की बात है, आप यमुनानगर में देखिए, यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट जी। एक 6.5 करोड़ का हमीदा क्रॉस रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए जी 6.5 करोड़ का पैदल पथ बनवाया जी। सिसरौली में सरकारी कॉलेज बनवाया जी। फैजपुर में अथनी कुंड पे पॉलिटेक्निकल बनाया जी। और छोटे छोटे पावर सब स्टेशन लगाए ताकि रूरल एरिया में, पिछड़े हुए घाट एरिया में लोगों को पूरी बिजली मिल सके, पूरी बिजली मिल सके और पूरी उसमें वोल्टेज मिल सके। जिसमें आप देखो कि लेदी का पावर हाउस है, एक तीमो है, आप एक देखो ताहरपुर कला में है। तो ये बड़े बड़े काम बहन कुमारी शैलजा जी की बदौलत हुए और उन्होंने करवाने की कोशिश की। और जब कुमारी शैलजा जी अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थी जी, आप जगाधरी और जमुनानगर शहर का रिकॉर्ड उठा के देखो, सैकड़ों करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, कुमारी शैलजा जी की बदौलत आया। जिसमें गरीब लोगों को मकान बना के दिए गए, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए और सीवरेज और सारे काम, बड़े बड़े काम, पीने के पानी के ट्यूबवेल, जितने भी आप बड़े बड़े काम आप जो कह रहे हो ना कि बड़ा काम नहीं हुआ जी, आप ये आप नोट करो सारे काम, ये सब कुमारी शैलजा जी की वजह हेल्थ के लिए शैलजा जी ने क्या किया? हेल्थ सर्विसेज के लिए बेहद पुअर है। हेल्थ सर्विसेज के लिए बहन कुमारी शैलजा जी ने 2013-14 में अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय से पीएचसी कोट और पीएचसी खदरी के लिए लगभग 6 करोड़ रुपया दिलवाया। और ये आज उस पे अपनी फोटो लगा के आयुष्मान भारत लिखेंगे, मोदी जी की फोटो लगाएंगे। ये बातें, ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं। ये सब हमारी सरकार के समय बहन कुमारी शैलजा जी की देन है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप डीसी ऑफिस से भी इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। ये 13-14 में फंड आ गया था जी। तो भाजपा से यहाँ जो सांसद रहे लोगों का, वो भी सांसद, भाजपा से सांसद भी यहाँ से गायब रहे। तो आप समझते हैं कोई भाजपा यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट ला पाई पिछले 5 सालों में? 5 साल से सांसद है रतनलाल कटारिया, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट तो देखो, ज्यादा तो वही बता सकते हैं जी कि उन्होंने क्या किया है जी। यहाँ तक हमारे संज्ञान की बात है, यहाँ रूलिंग पार्टी के, हरियाणा सरकार के भाजपा के 4 एमएलए हैं, जिले के 4 एमएलए भाजपा के हैं जी, सांसद हैं जी। जिला यमुनानगर में इनके पास एक भी बड़ा प्रोजेक्ट बताने के लिए नहीं है, एक भी बड़ा काम इनके पास बताने के लिए नहीं है कि हमने ये किया है। गलियां नालियां हैं, ये एक रूटीन का काम है। और उसको भी छोड़ो आप, इन्होंने सीवरेज डलवाने के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, वो बंद पड़ा है। इनका प्लानिंग ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं, सबसे बड़ी बात इनकी नीयत ठीक नहीं। आज पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। जगाधरी जमुनानगर थोड़ी सी बारिश होती है तो सारी गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने मुंह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हमने सिसरौली स्टेडियम बनवाया, उसमें 2 कनाल जमीन की कमी रहेगी। उस टाइम मैं जिला परिषद का चेयरमैन था। 2 कनाल की जमीन कम रहेगी। मैंने 3 लोगों से जमीन जोड़ी फैला के जमीन मांग के स्टेडियम का ट्रैक बनाने के लिए जमीन पूरी की, तब जाके
वो स्टेडियम बना। आज आप सिसरौली चले जाओ, सिसरौली बस स्टैंड में आपको दीवारें बनी हुई मिलेंगी। क्या ये चुनिंदा लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि इन बातों को शॉर्ट आउट करें, इन बातों का हल निकालें, उसको कहीं और जमीन देते जी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है ये बात कि ये सिसरौली बस स्टैंड की बुरी हालत देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसमें दीवार बन गई, 1 कनाल या 1.5 कनाल जमीन कोर्ट से माड़ी वाले के नाम फैसला हो गया। कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला है, मान्य है जी, उसको मिलनी चाहिए, उसकी चीज है जी। बाकी उसका कोई हल है। जैसे मैं कह रहा हूं कि स्टेडियम में 2 कनाल जमीन कम थी जी। अगर मैं वो जमीन पूरी ना करता तो स्टेडियम नहीं बनना था जी। मैंने 3 लोगों से जमीन मांगी वहां जी, उनके घर जा जाके 2 महीने में उनसे जमीन मांग के स्टेडियम के ट्रैक की जमीन पूरी की, तब हमारा स्टेडियम कंप्लीट हुआ। ऐसा ही जो आज के चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, चाहे सिटिंग एमएलए है, इनकी ड्यूटी बनती थी भाई ठीक है आप केस जीत गए, आपकी 1 कनाल जमीन है, आपको इसके बदले में दूसरी जगह देते हैं, जिला परिषद की देते हैं, ब्लॉक समिति की देते हैं, या पंचायत की जमीन पड़ी है। इन्होंने करोड़ों रुपए के बस स्टैंड का नाश मार दिया, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते ये जी जी जी। तो बत्रा जी, अगर हम लोकसभा अंबाला की बात करें, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो संगठन है वो बिखरा पड़ा है। कांग्रेस के संगठन की बात करें, कांग्रेस संगठन बिखरा पड़ा है, और क्या इसी अवस्था में अगर कांग्रेस रहती है तो क्या रण क्षेत्र ये जीत पाएगी? कांग्रेस संगठन की जहां तक बात है, एक सीनियर लेवल की बात है, बड़े नेताओं की बात है। जहां तक कार्यकर्ता की बात है, बूथ स्तर पर निचले लेवल तक का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का संगठित खड़ा है और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। यहां तक इनकी बात है। ये सिर्फ झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। आज पीछे मेयर के चुनाव में इन्होंने स्पेशल वहां से अफसर भेज के चंडीगढ़ से एक मीटिंग बुला ली, यहाँ CETP का रौला पा दिया भी CETP सरकार बनाएगी, जिससे लगभग 700 फैक्ट्रियां हैं स्टील की और पित्तल की जगाधरी में, उनको फायदा होना था। ट्रीटमेंट प्लांट का उनको फायदा होना था। मेयर के चुनाव से 1 हफ्ता पहले वहां से अफसर बुला लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया, व्यापारी इकट्ठे करे भी आपको ये हम बढ़ा के देंगे। आज का आप पेपर पढ़ के देखो, वो कह रहे हैं जी फैक्ट्री वाला खुद बनाएगा। भाई आपने झूठ क्यों बोला था? आपने इलेक्शन के टाइम वायदा किया, आपने मेयर के चुनाव के समय वायदा किया। क्या आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? क्या आप हमेशा झूठ बोल के वोट लेने की कोशिश करोगे? हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे? ये बहुत शर्मनाक बात है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि ये यहाँ बैठ के व्यापारियों की मीटिंग में कह के गए भी ये CETP हम सरकार की तरफ से लगा के देंगे और फैक्ट्री वाले का पानी भी फैक्ट्री से उठाएंगे। आज ये कहते हैं कि लगा नहीं सकती सरकार। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। व्यापारियों के साथ, शहर के लोगों के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ जो इतना टैक्स देते हैं, सरकार चलती है जिनके टैक्स की वजह से, उनको धोखा देते हैं। ये गरीब आदमी को, किसान को धोखा देते हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये मिनिमम प्राइस भी कांग्रेस पार्टी जितना नहीं दे सके। जो सपोर्ट प्राइस श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फिक्स किया था, आपको शायद याद ना हो, और पीछे इनकी बीजेपी की सरकार थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस टाइम करनाल आए थे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने की बात करते थे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है कि आज किसान आराम से रोटी खा रहा है। ये कंपैरिजन कर लें, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस सरकार ने दिया 2004 से 14 तक, उसका कंपैरिजन अपने 5 साल से कर ले, उतना भी इन्होंने नहीं दिया। और वहां खड़ी करके कहते हैं हमने स्वामीनाथन लागू कर दिया। स्वामीनाथन लागू, भाई स्वामीनाथन का मतलब तो निकाल लो क्या है। आपने फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, खाद का कट्टा आपने 50 की जगह 45 किलो का कर दिया। कितना धोखा दोगे आप लोगों को? हर बात में धोखा देने की बात है जी। बत्रा जी, अगर जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं तो आप कांग्रेस नेताओं में आप बेहद सक्रिय नजर आते हैं यहाँ पर, तो क्या विशेष कारण है? क्या आप अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार मानते हैं? नहीं, सभी साथी सक्रिय हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार। बहन कुमारी शैलजा जी हमेशा हमारे बीच में आती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता है और सर्वमान्य नेता है, क्षत्रिय बरादरी की सर्वमान्य नेता है कुमारी शैलजा जी। हमेशा हमारे बीच में आती रहती हैं और वो दिशा निर्देश देती हैं। उसके हिसाब से सभी लोग, जितना जिसका सिस्टम बढ़ता है, जितना जो कोई टाइम निकाल पाता है पार्टी के लिए, सभी काम कर रहे हैं और पार्टी सारी एकजुट है। बत्रा जी, अगर हम जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के
कई ग्राम पंचायतों की बात करें, कई गांव की बात करें, बहुत से ऐसे गांव हैं हमने सर्वे के दौरान पाया जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से जनता वंचित है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या भविष्य में आप उन लोगों को कोई तसल्ली, कोई हौसला, कोई आश्वासन दे सकते हैं कि उनके सुनी जाएगी? लोगों के कच्चे मकान पड़े हैं, छतें गिरी पड़ी हैं, बरसात के मौसम में इतना बुरा हाल होता है, और भी मुद्दे बहुत से हैं। माइनिंग, अवैध माइनिंग को लेकर जनता इतनी परेशान है, बाढ़ का खतरा हरदम बना हुआ है। तो क्या आप इन समस्याओं से वाकिफ हैं? ये सारी बातें हमारे संज्ञान में है। जहां आप कह रहे हो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सारी हमारी सरकार आगे आने वाली है। सरकार सेंटर में भी और स्टेट में भी कांग्रेस की बनने जा रही है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी कमियां हैं, जहां भी किसी गांव में या जहां भी कोई कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने बात की कि ये अवैध माइनिंग और ओवरलोड की, इसके ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी कि अवैध माइनिंग ना हो और सभी तरीके से चले। आज ट्रैफिक जाम का इतना बुरा हाल है कि जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई इनको कहने वाला नहीं। क्यों नहीं? ये तो ये बता सकते हैं भी ऐसा क्यों नहीं कर रही है जी, ये तो यही बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी CETP की बात की, जबकि मेरे लेवल की बात नहीं आई, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, पर हमारी सरकार आती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सरकार से मिलकर मेरी कोशिश रहेगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये सरकार की तरफ से लगाया जाए ताकि लोगों को सरकार की तरफ से सुविधा दी जा सके। ये हमारी फर्ज बनता है। जो भी चुनिंदा लोग हैं, पब्लिक चुन के भेजती है, इसीलिए भेजती है कि उनकी हम सुख शांति का, उनकी सुविधाओं का हम सारा, उनके चाहे बिजनेसमैन है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, हम सबका ध्यान रख सके। ये सबकी चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत देर से उठती आई है, तो आप क्या प्रयास करेंगे अगर आपकी सरकार आती है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी आए? क्या इसे गंभीरता से लेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे जो यहाँ लोकल लोग, इस लोकसभा अम्बाला के या जगाधरी विधानसभा के, जिला यमुनानगर के बच्चे हैं, उनको दर दर ना भटकना पड़े? जहां तक आपने यूनिवर्सिटी की बात कही, जैसे रेलवे लाइन की भी बात समय समय पर चलती है, भी जमुनानगर से वाया सडौरा, नारायणगढ़, चंडीगढ़ तक रेलवे लाइन, ये सारी बातें हमारी सरकार केंद्र में भी आएगी और स्टेट में भी आएगी। और ये सारी बातें मैं बिल्कुल प्राथमिकता पे कोशिश करूंगा अपनी सरकार से पूरी करवाने की। इसके लिए कुछ बातें होती हैं, जैसे सरकारी कॉलेज बना छछरौली, उसके लिए जमीन की जरूरत थी। मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, सबकी सहमति से हमने वो जमीन कॉलेज के लिए थी। कई बार यूनिवर्सिटी के लिए भी ऐसी बात आ जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा क्यों हम हर पंचायत से, हर गांव से, हर आदमी से हम टच में भी जमीन उपलब्ध करवा के और यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई जाए, जिससे हमारे बच्चों का ज्यादा विकास हो सके। बत्रा जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो जितने भी ये PHC और CHC सेंटर है, ये रेफर स्लिप देने का काम करते हैं, यानी कि किसी भी पेशेंट का इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। रेफर स्लिप देके ये तुरंत ही PGI भेज देते हैं। आपकी अगर सरकार आती है तो आपका क्या योगदान रहेगा, क्या प्रयास रहेगा इसकी दशा को सुधारने में, स्वास्थ्य सेवाओं की? मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। देखो, सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जाता है और उसकी अगर अच्छे तरीके से हम केयर नहीं कर सकते तो हमें को राजनीति करने का या आगे बढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास समय नहीं है, उनकी हम देखभाल नहीं कर सकते, तो हमें साइड में होना चाहिए, दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी भी गरीब से गरीब आदमी को सारी सुविधा वहां मिले, डॉक्टर वहीं उसका इलाज करे, उसको वहां बेड मिले, प्रॉपर उसकी देखभाल हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर हम आज के इस सदी में, 21वीं सदी में भी अगर हम अपने नागरिकों को हेल्थ का सिस्टम और एजुकेशन का नहीं दे सकते तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बत्रा जी, आपने हमारी एक सवाल पूछा था कि क्या आप यहाँ टिकट के दावेदार हैं, आपने कुछ सटीक जवाब नहीं दिया। इस बारे में हाईकमांड फैसला करती है, मैं इस बारे में कोई सटीक जवाब नहीं दे सकता। जो भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मैं सच्चा वफादार सिपाही, हमारे यहाँ से कुमारी शैलजा जी हमारा नेतृत्व करती हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी आदेश करेगी, कांग्रेस पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो वेलकम। जहां भी कांग्रेस पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं वहां तगड़ा होकर मजबूती से अपनी। क्या हुड्डा खेमा आपका विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता, कांग्रेस इकट्ठी है, हमारा कोई विरोध नहीं करता, सारी कांग्रेस इकट्ठी है, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। जगाधरी से स्थानीय नेता कांग्रेस को छोड़कर संगठन को गाली दे रहे हैं। अभी संगठन
कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है इसलिए हमें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। आप कहां तक इसको साबित करते हो? नहीं, गलत कहते हैं। देखो, जब तक उन्होंने वही बात, फिर बात कहीं दूर चली जाती है। जब तक उनको फायदा नजर आया तो कांग्रेस ठीक थी। आज कांग्रेस का संगठन नहीं है, फलाना नहीं। ठीक है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, थोड़ा टाइम लग गया। पहले संगठन था, जिला प्रधान भी थे, ब्लॉक प्रधान भी थे, सब कुछ था। आज नई प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग गया। जो भी पार्टी के पुराने हैं, चाहे पुराने पदाधिकारी हैं या नहीं है, या पदाधिकारी नहीं भी है, कांग्रेस तो वो चीज है जो बूथ स्तर पे, गांव स्तर पे, हर गली में जिंदा है। कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की, राहुल गांधी जी की, कुमारी शैलजा जी की, सबकी कांग्रेस है। ये इकट्ठी कांग्रेस है। इसमें कोई किसी को वहम नहीं होना चाहिए भाई कि पद के लालच में ही कांग्रेसी काम करेंगे। कांग्रेसी खुद उनके अंदर एक कांग्रेस बची हुई है। बिना किसी पद के भी वो कांग्रेस को मजबूत करने में हमेशा लगे रहते हैं और हमेशा लगे रहेंगे। तो बत्रा जी, आपका हमारे मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है मेरा कि इस जुमलेबाज सरकार से देश को बचाया जाए। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। आप हमारे जिले में ही ले लो या सारे आप देश लेवल पे ले लो, स्टेट लेवल पे ले लो, जो भी इन्होंने वादे किए थे, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ लोगों को झूठे सपने दिखाए। ये खुद गलती करते हैं और उस गलती के खुद को जस्टिफाई भी करते हैं। शर्म की बात तो ये है कि गलती करके भी ये खुद को जस्टिफाई करते हैं भी हम ठीक हैं। खुद ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। पता नहीं ये कौन सी राजनीति, कैसी राजनीति करते हैं, हमारी समझ से परे है। देश का नाश मार दिया इन्होंने, देश की इज्जत खराब कर दी इन्होंने। धन्यवाद बत्रा जी। धन्यवाद, नमस्कार।